हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेन बूस्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आओ आज के क्वेश्चन को चेक करते हैं। आज का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों लाइंस एंड एंगल चैप्टर का है। कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी दे रखा है। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर। बेटा अगर एंगल बी का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये होगा b/2 और ये एंगल भी क्या होगा b/2। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, ये क्या होगा बच्चों d/2 और ये भी क्या होगा d/2। मीट्स सीडी को प्रोड्यूस करा एट पी, बी का बाइसेक्टर पी पे कट कर रहा है और डी का बाइसेक्टर ए बी को प्रोड्यूस करा क्यू पे कट कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एबीसी प्लस एडीसी। मेरे प्यारे बच्चों एबीसी इट मींस एंगल बी और एडीसी इट मींस एंगल डी। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं। सर ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए डी क्यू। ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों एडी क्यू। देखो एडी क्यू, ट्रायंगल ए डी क्यू, ये वाला ए डी क्यू। सर एंगल ए प्लस एंगल d/2 प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ट्रायंगल लो, ट्रायंगल सर पी बी सी, एंगल पी प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आप सबकी समझ में आ गया। अब ये जो रिजल्ट है इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करो। माय डियर स्टूडेंट ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है और मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि P प्लस क्यू मुझे मिल जाएगा। अब देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस A प्लस C, देखो यही तो है P प्लस Q प्लस A प्लस C प्लस B/2 प्लस D/2। बस थोड़ा सा मैंने आगे पीछे लिख दिया है। थ्री 360 डिग्री, ये रिजल्ट आ गया। आई होप हर बच्चे की इतना समझ में आ गया। एक बार मेरा फिर मन है यहां पे पॉज करो और सोचो हम P प्लस क्यू B प्लस डी में सर कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप देखो बहुत सारे तरीके हैं, पर एक तरीका मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा सा अच्छा सोचने लग जाएं। देखो बच्चों अगर एक ट्रायंगल दे रखा है और ये दे रखा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या होता है हर बच्चा बता देगा सर एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। पर असली दिमाग तो यह है 180 को ए प्लस बी प्लस सी लिख के क्वेश्चन सॉल्व करा जाए। देखो ऐसा मैंने क्यों बोला, अब 360 डिग्री है। अब देखो एंगल ए क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा नहीं होगा 360 डिग्री। तो क्या इस 360 डिग्री को भाई अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता हम उसे 360 लिख सकते हैं, तो इस 360 को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी नहीं लिख सकते। यस सर लिख सकते हैं। देखो यहां लिखेंगे दिस 360 डिग्री कैन बी रिटन एज एंगल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब मेरे प्यारे बच्चों एंगल ए इधर भी है और इक्वल टू के बाद भी है, ए और सी कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या रिजल्ट बचा, एंगल P प्लस एंगल Q। क्या बचा बच्चों, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल टू B प्लस D। अब P प्लस Q और B और D यही आ गया। अब देखो हमें चाहिए भी यही था। अब बस हमें सिंपल एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है
इन दोनों को उधर ले जाएं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो हम कैसे करेंगे इस, आई होप इसको आपने नोट कर लिया हो। देखो बच्चों, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। ये हमारा रिजल्ट अभी पिछला बचा था। देखो, एंगल P प्लस Q हाफ ऑफ एंगल B हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल टू B प्लस D। देखो यही बचा था मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब इन दोनों को इधर ले जाओ। सर एंगल P प्लस Q इज इक्वल टू एंगल B, अब इसको यहां ले गए माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल D माइनस हाफ ऑफ एंगल D। मेरे प्यारे बच्चों आप एलसीएम लो, नहीं तो B माइनस हाफ ऑफ B इज हाफ ऑफ B। एंगल P प्लस Q इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D। अब मेरे प्यारे बच्चों एंगल B क्या है? एंगल B है ABC, तो एंगल B को ABC लिख देंगे, एंगल D को क्या लिख देंगे? ADC, और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखें और समझ में आ गया है तो आप एक बार इसे बिना देखे जरूर अटेम्प्ट करें, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।